हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइन और पॉलीलाइन कमांड के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों कमांड्स में। और इसके साथ ही एक बहुत ही अनयूज्ड टर्म जो है दैट इज विड्थ एंड हाफ विड्थ। ये दोनों चीजें जो है ये पॉलीलाइन के अंदर होती हैं, ये समझेंगे कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जो लाइन कमांड है वो सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट कमांड है जो आपको ड्रॉ पैनल के अंदर विजिबल होगी यहाँ पे। ठीक है। जैसे ही आप किसी कमांड को एक्टिवेट करोगे, कमांड बार के अंदर आपको जो फर्स्ट वर्ड दिखेगा दैट इज द एक्टिव कमांड, वो हमारी एक्टिव कमांड है। और उसके बाद है हमारी डायरेक्शंस। सो मान लीजिए मैंने पहला पॉइंट ओरिजिन स्पेसिफाई किया 0,0 एंड जो लाइन हमारी है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो गई है। जो हमारा यूसीएस आइकन है उससे लाइन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी में आप जो है वो इसमें पॉइंट्स इनपुट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप पोलर यूज कर रहे हो या कार्टेशियन यूज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने 60 लेंथ की लाइन बनानी है, जो कि एंगल 70 डिग्री पे हो। सो 60 लेस देन 70 एंड देन प्रेस एंटर, आपकी जो लाइन है वो बन जाएगी। ये था पोलर कोऑर्डिनेट। और आप कार्टेशियन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के लिए हैश यूज करोगे स्टार्टिंग में, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए आप जो है वो एट द रेट यूज करोगे। ठीक है। जैसे हैश 20,30। सो बेसिकली हमारा जो यूसीएस आइकन है उससे 20,30 का जो पॉइंट होगा उस पे ये लाइन चली जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गई। ठीक है। ये तो है लाइन कमांड, बहुत ही बेसिक कमांड है। आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देते जाना है। पहले पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। ठीक है। ये है हमारा लाइन कमांड, बहुत ही इजी कमांड है। नेक्स्ट आती है पॉलीलाइन कमांड। ठीक है। अब मैं लाइन से यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पाए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है पॉलीलाइन, पी लाइन। तो एक तो डिफरेंस आपको इसके आइकन में ही पता लग जाएगा कि पॉलीलाइन के अंदर आप आर्क भी बना सकते हो। ठीक है। सो हम पॉलीलाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पॉइंट इनपुट जो है वो बिल्कुल आपका सेम रहेगा जैसे आप लाइन के अंदर स्पेसिफाई कर रहे थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया। ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइन बहुत मोटी बन रही है, इसका रीजन ये है कि मैंने इसकी विड्थ पहले सेट की हुई थी। ठीक है। जैसे ही आप पहला पॉइंट इनपुट करोगे उसके बाद आपको कमांड बार के अंदर काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। पहले हम थोड़ा सा पॉलीलाइन से कुछ बना लेते हैं। 2 पॉइंट मैंने इंसर्ट कर दिए। ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे विजिबल रहेंगे हमेशा। जैसे आपने आर्क सेलेक्ट किया, तो आर्क सेलेक्ट करते ही क्या होगा, जैसे ही आप आर्क सेलेक्ट करोगे पॉलीलाइन से आप एक आर्क बना पाओगे। ठीक है। और आर्क के जो ऑप्शंस हैं जैसे एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, ये सारे, रेडियस, ये सारी चीजें जो हैं वो आप इसमें इनपुट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने आर्क बनाना है जिसकी रेडियस जो है वो 10 है। ठीक है। आप उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और जो कमांड बार है वो आपको एग्जैक्टली उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो डिस्प्ले करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड बार के अंदर क्या दिख रहा है, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क, और यू कैन यूज कंट्रोल बटन टू रिवर्ट द डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड जो आर्क बनाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आर्क चाहिए तो आप कंट्रोल बटन करके उसकी जो प्रेस करके उसकी जो डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हो, इन्वर्स कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एंड पॉइंट बनाया। ठीक है। और मैं यहाँ पे एंगल भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये एंड पॉइंट उठा नहीं रहा है, इसका रीजन क्या है कि हम जो बेसिकली एंड पॉइंट ले रहे थे, हमने रेडियस इसकी 10 स्पेसिफाई की, तो एंड पॉइंट इसका हम इतना ज्यादा नहीं ले सकते कि आर्क बने ही ना। ठीक है। तो एंड पॉइंट आप कोई भी लोगे वो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी जो रेडियस, उसका जो डायमीटर है उससे ज्यादा ना हो, अदरवाइज आर्क नहीं बनेगा। तो मान लीजिए मैंने ये वाला यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया पॉइंट, तो ये जो आर्क है ये बन चुका है। ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि आप जो है वो
पॉलीलाइन के अंदर आर्क भी इंसर्ट कर सकते हो और सारे के सारे ऑप्शंस हमारे आर्क के विजिबल होंगे, जैसे एंगल से, सेंटर से, ठीक है। डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, हाफ विड्थ और विड्थ इस पे हम अभी आ रहे हैं। अब अगर आपने दोबारा से लाइन में स्विच करना है तो लाइन पे क्लिक कीजिए और सिंपली टाइप एल एंड देन एंटर। एल टाइप करके जैसे ही आप एंटर करोगे आपका जो पॉलीलाइन है वो फिर से लाइन पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो है हाफ विड्थ और विड्थ में डिफरेंस। हाफ विड्थ जो है वो लाइन की विड्थ को स्पेसिफाई करता है, हाफ विड्थ एंड विड्थ दोनों, ठीक है। और इसमें आपको दो बार लाइन की विड्थ जो है वो इनपुट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं विड्थ ऑप्शन इसमें यूज करता हूँ, तो कमांड बार मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई द स्टार्टिंग विड्थ। सो मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग विड्थ है वो हम 0 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एंडिंग विड्थ जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ 10, सो दैट आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उसकी स्टार्टिंग विड्थ रहेगी वो रहेगी 0 यूनिट्स, और जो एंडिंग विड्थ रहेगी वो आपने जो एंडिंग विड्थ स्पेसिफाई की है, इस केस में हमने 10 स्पेसिफाई की है, वो रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट करके एंटर कर देता हूं, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई पॉली लाइन के अंदर विड्थ यूज करके। अब सेम पॉइंट से हम हाफ विड्थ यूज करके पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे, सेम पॉइंट से और सेम सेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो विड्थ आ रही है वो आ रही है हमारी जो लास्ट विड्थ थी जो कि 10 थी, ठीक है। तो हम इसकी हाफ विड्थ यूज करने वाले हैं। सो स्पेसिफाई फर्स्ट हाफ विड्थ, पहली हमने 0 स्पेसिफाई कर दी और दूसरी हमने सेम विड्थ स्पेसिफाई की, दैट इज 10, ठीक है। और सेम अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ के लिए जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाफ विड्थ जो है वो विड्थ ऑफ लाइन है फ्रॉम सेंटर। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसकी सेंटर लाइन जो है उससे कितनी विड्थ है, ठीक है। हाफ विड्थ को आप एज अ रेडियस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और जो विड्थ है वो एज अ डायमीटर, यानी जो टोटल विड्थ है लाइन की वो रहेगी इसमें, ठीक है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं विड्थ और हाफ विड्थ में, ठीक है। तो लाइन और पॉलीलाइन में जो सबसे पहला डिफरेंस आया वो तो ये हो गया कि लाइन जो है उसके अंदर आप आर्क इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पॉलीलाइन के अंदर आप कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या है, लाइन के अंदर आप विड्थ को कमांड के अंदर से सेट नहीं कर सकते, ठीक है। नो डाउट आप प्रॉपर्टीज में जाके उसको चेंज कर पाओगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन पॉलीलाइन के अंदर आप कमांड के अंदर से ही उसकी जो विड्थ है वो वेरिंग विड्थ आप दे सकते हो, ठीक है। लाइन में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ये दूसरा डिफरेंस था। अब आता है थर्ड डिफरेंस। जैसे ही आप लाइन कमांड से बनाए हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, एक सिंगल सेगमेंट लाइन का जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉलीलाइन के साथ क्या होगा, कंप्लीट सेट सेलेक्ट होगा जो आपने एक बार में पॉलीलाइन से बनाया है, ठीक है। सो लाइन के अंदर जब आप सेलेक्ट करते हो उसमें सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट होता है, लेकिन पॉलीलाइन जो है वो सारी एक साथ सेलेक्ट होती है। तीसरा डिफरेंस ये था, ठीक है। सो आई होप आपको लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ हमने पॉलीलाइन के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को एडिट करना है, तो हमारे पास उसके दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उसको एक्सप्लोड करो, पॉलीलाइन को एक्सप्लोड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया है और मैं यहां से एक्सप्लोड कमांड यूज करके पॉलीलाइन को सेलेक्ट करूंगा और फिर एंटर। तो इससे क्या हुआ, जो पॉलीलाइन थी वो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स जो सिंगल सेगमेंट्स थे उनके अंदर डिवाइड हो गई है। तो आप इसमें से किसी भी सेगमेंट को एडिट कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर आपने पॉलीलाइन को एडिट करना है तो जो उसके लिए कमांड है वो है पी एडिट। पी एडिट एंटर, और उसके बाद आप पॉलीलाइन को सेलेक्ट करोगे और इसमें से जो जो चीज आपने एडिट करनी है वो इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।